बिहार में आयुष दवाओं का संकट निशांत कुमार के लिए उभरती बड़ी चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक गंभीर प्रशासनिक संकट से गुजर रही है। राज्य के करीब 13,000 से भी ज्यादा सरकारी अस्पतालों, जिनमें जिला अस्पतालों से लेकर पीएचसी, सीएचसी और एपीएचसी तक में पिछले लगभग 5 महीनों से आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी यानी कि आयुष दवाओं की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। यह स्थिति अब स्वास्थ्य प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है, जिसे कई स्तरों पर सुधार की जरूरत के रूप में भी देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार दवाओं की खरीद प्रक्रिया बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से की जानी थी, लेकिन आवश्यक दवाओं की सूची यानी कि ईडीएल तैयार करने और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने में लगभग देरी के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई। अब दिसंबर 2025 में दवाओं की खरीद को लेकर निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अब तक निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अब इस प्रशासनिक ठहराव ने राज्य भर के अस्पतालों में दवाओं की गंभीर कमी पैदा कर दी है। अब मरीजों पर सीधा असर पड़ रहा है, डॉक्टरों की भी परेशानी बढ़ गई है। अब इस संकट का सबसे बड़ा असर आम मरीजों पर पड़ रहा है, जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और सुलभ इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। लेकिन आयुष दवाएं उपलब्ध ना होने के कारण उन्हें या तो इलाज अधूरा मिल रहा है या फिर बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही है। अब राज्य में हाल ही में हजारों आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई और वर्तमान में 4,000 से अधिक डॉक्टर विभिन्न अस्पतालों में तैनात भी किए गए हैं। ये डॉक्टर्स नियमित रूप से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन दवाओं की अनुपलब्धता उनके काम को प्रभावित कर रही है। कई जगहों पर चिकित्सक जो है वो मजबूर हो गए हैं, एलोपैथिक दवाओं का सहारा ले रहे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर मरीजों को आयुष दवाएं लिखी तो जा रही है, लेकिन वे अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं है। अब इससे मरीजों में असंतोष और निराशा बढ़ गई है। प्रशासनिक चुनौती के रूप में भी उभरता हुआ ये मुद्दा अब काफी गहराता जा रहा है। ये पूरा मामला अब केवल दवा आपूर्ति का नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य प्रशासन की कार्यप्रणाली और जवाबदेही का बड़ा सवाल बन गया है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने और आयुष चिकित्सा जो है वो पद्धति को मजबूत करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इतनी विपरीत दिखाई दे रही है कि इसका अब असर भी काफी पड़ रहा है। इसी बीच यह मुद्दा प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी काफी चर्चा में आ गया है। जहां इसे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े नेतृत्व के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था, वहीं निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर कब तक इस व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा और मरीजों को राहत मिलेगी। अब सुधार की भी जरूरत है और आगे की राह क्या होगी, इसकी बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट केवल प्रक्रिया में देरी का परिणाम नहीं है, लेकिन इसका असर सीधे जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अब यदि समय पर टेंडर प्रक्रिया, आपूर्ति व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को दुरुस्त नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सुधार की गति और प्रशासनिक निर्णय ही यह तय करेगा कि मरीजों को कब तक वास्तविक राहत मिलेगी। फिलहाल अब यह जो है निशांत कुमार के लिए काफी बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि इस चुनौती को अवसर में कैसे बदलते हैं और ये जो आयुष दवाओं की जो कमी है इसको कैसे पूरा करते हैं। देखना होगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।